पद पर रह नहीं सकता है। तो ये अंडर परफॉर्मिंग अध्यक्ष था। ये कौम की बात करते हैं, अब जैसे ये समाज की मुस्लिम कौम की इन्होंने बात की, मुस्लिम समाज की, तो मैं भी वही समाज से आता हूँ। एक साल में घटा है 6 महीने में, तो ये देखकर कभी कभी शक भी होता है कि क्या ये इनकी प्लानिंग पहले से तो नहीं थी। तो सबसे पहले मैं सारे प्रेस के साथियों का स्वागत करना चाहता हूँ। और रही बात जो मेरे दोनों भाइयों ने कही और कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बात थी, तो कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे आमदार ज़ीशान सिद्दीकी जी ने लिया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर बहुत हैरान हो गया। मुझे ये समझ में नहीं आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किस चीज़ के लिए थी। अब मैं हैरान इसलिए हुआ कि आप जानते होंगे कि इंडियन पॉलिटिक्स में कोई पद हमेशा के आजीवन को एक पद पर नहीं रहता है। ये इंडिया में पॉलिटिक्स में ऐसा तो है, आजीवन कोई पद पर नहीं रहेगा। ये नॉर्थ कोरिया का किंग जोंग तो नहीं है जो हमेशा एक ही पद पर रहेगा, आजीवन कोई पद पर रह नहीं सकता है। तो ये अंडर परफॉर्मिंग अध्यक्ष था। इसने मेरे ख्याल से 3 साल के टेन्योर में हर साल में हर महीने, जैसे मेरे बड़े भाई ने कहा, हर महीने एग्जीक्यूटिव मीटिंग लेनी चाहिए संगठन को मजबूत करने। इस साल में सिर्फ 2 बार मीटिंग हुआ करती थी। 40 किलोमीटर का तो मुंबई है, 36 असेंबली है, हर एक असेंबली में जाना इन्हें वक्त नहीं मिलता था। तो आप जब संगठन के लोगों से मिलोगे नहीं, आप अंडर परफॉर्मिंग अध्यक्ष रहोगे। मुझे ये बता दें, एक भी ये पब्लिक मीटिंग यूथ कांग्रेस की हो पूरे 3 साल में, एक यूथ कांग्रेस की पब्लिक मीटिंग नहीं हुई है। ये कौम की बात करते हैं, अब जैसे ये समाज की मुस्लिम कौम की इन्होंने बात की, मुस्लिम समाज की, तो मैं भी वही समाज से आता हूँ। 2 बार जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ। मेरा काम देखकर आदरणीय बीवी श्रीनिवास जी, जिन्हें ऑक्सीजन मैन कहा जाता है, कोविड के दौरान जिन्होंने हजारों लाखों लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर दिया, वो हमारा काम देखकर हमें प्रमोट किया उन्होंने। तो इसमें क्या गलत है? आप अंडर परफॉर्मिंग रहे, आपने काम नहीं किया यूथ कांग्रेस का, तो आजीवन तो आप एक पद पर रह नहीं सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को, सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं, हर समाज को पूरी इज्जत दी, हर समाज को आगे बढ़ाया गया है। और इन्होंने मुंबई प्रेसिडेंट की बात की कि मुंबई प्रेसिडेंट मुस्लिम समाज से नहीं बना, तो महाराष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष हमारे आरिफ नसीम खान साहब है, वो मंत्री रहे, मुस्लिम लीडर्स को हमेशा कांग्रेस ने प्रमोट किया। हमारे असलम शेख जी मंत्री रहे, अमीन पटेल जी मिनिस्टर रहे, MLA रहे। इनके पिताजी जो ये बात करते हैं, वो 2 बार नगर सेवक, 3 बार आमदार रहे, मंत्री रहे, माडा के चेयरमैन रहे। तो ये जैसे मुझे भी यही लगता है कि ये सिर्फ सिद्दीकी परिवार को कुछ चीज इनको चाहिए थी, इन्हें नहीं मिली, तो इन्हें मौका चाहिए था। और ये बात बहुत सही है, जैसा अखिलेश जी ने कहा, राहुल जी जब महाराष्ट्र एंटर करने वाले तब इनका प्लान था कि ये पार्टी से इस्तीफा दे देते, पद से इस्तीफा दे देते। और मुझे अब ये सब जो 1 साल में घटा है 6 महीने में, तो ये देखकर कभी कभी शक भी होता है कि क्या ये इनकी प्लानिंग पहले से तो नहीं थी। यूथ कांग्रेस में आप कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, क्या यूथ कांग्रेस को खत्म करने की तो प्लानिंग नहीं थी। तो ये सारी चीजें हैं। और ऐसा मैं अभी फिर भी मैं मानता हूँ, अभी भी मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हमेशा से मुसलमान समाज हो या कोई भी समाज हो, हर समाज के साथ, हर समाज को इक्वल तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाया है। और हर समाज को कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से उनका साथ दिया है कांग्रेस पार्टी ने। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू।